हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का क्षितिज बुक का चैप्टर है ये सवैयाँ और कवित्व, जिसे कि देव नाम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है। तो पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव ऋतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगारीकर्ता काव्य के प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 52 से 72 तक मानी जाती है और इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी, किंकिनी के धुनी की मधुराई। पायनी मतलब होता है पैरों में, नुपुर मतलब पायल, मंजू मतलब ब्यूटीफुल, और किंकिनी का मतलब होता है जो करघनी, मतलब जिसको कमर पे बांधते हैं ना, कुछ लोग उसे तगड़ी भी कहते हैं। जो औरतें साड़ी के ऊपर बांधती हैं कमर पे बांधने वाला आभूषण, कोई गहना, ठीक है, उसको कहते हैं किंकुनी। धुनी मतलब धुन, आवाज़, और मधुराई मतलब मधुर, मीठी। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का बड़ा ही सुंदर सा चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करघनी है, मतलब तगड़ी है, जिसमें मधुर ध्वनि निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें घुंघरू भी होते हैं ना, आवाज़ आती है, तो उसमें बड़ी मधुर सी ध्वनि निकल रही है। अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे मतलब होता है सांवले, सांवले कलर के। ठीक है, अंग मतलब शरीर, ऐसे मतलब सुशोभित। ठीक है, और पट मतलब होता है कपड़े, वस्त्र, और पीत मतलब होता है पीला। ठीक है, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। हिये मतलब होता है हृदय, मतलब दिल, और सॉरी जिगर। हुलसे मतलब होता है प्रसन्नता से, बहुत ही खुशी से बोलते हैं ना, वो तो हुलस रहा है। इस तरीके की लैंग्वेज बहुत से लोग अभी भी यूज़ करते हैं। बनमाल सुहाई, इसका मतलब है कि उनके सांवले शरीर पर पीले कलर के कपड़े, वस्त्र तथा गले में जो है वैजंती माला है, बड़ी ही सुशोभित हो रही है। ठीक है, थर्ड लाइन। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। माथे मतलब माथा, ललाट। किरीट मतलब होता है सर पे पहनने वाला ताज या फिर मुकुट। ठीक है, चल मतलब आपको पता ही है, चुलबुले। मंद मतलब धीमे धीमे, और हंसी मतलब स्माइल, हंसी। मुख मतलब मुंह, पे पूरा दिया हुआ है मुखचंद, तो मुखचंद मतलब होता है मुंह रूपी चंद्रमा, मतलब मुंह चंद्रमा के जैसा जो है फेस। ठीक है, किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं ना एकदम चांद जैसा चेहरा है, तो वैसे ही। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। आगे वो कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और कैसी हैं, चंचल हैं। उनके मुंह पर मंद मंद मुस्कुराहट है, धीमी धीमी सी स्माइल है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। जैसे चांद की किरणें पड़ती हैं ना, उसकी तरह वो बड़ी ही खूबसूरत है, सुंदर है। ठीक है, अब फोर्थ लाइन पढ़ते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जय जग मंदिर मतलब पूरे जग, पूरी दुनिया का मंदिर। दीपक मतलब आपको पता है दिया, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ब्रज दूल्हा मतलब ब्रिज का दूल्हा, ब्रिज जगह का नाम है। देव कवि का नाम है। तो ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर, मानो पूरी जो दुनिया है वो एक मंदिर है, और वो उस मंदिर में एक दीपक जैसे हैं। जैसे कि उस पूरे मंदिर में एक दीपक रखा हुआ हो, मान लो पूरी दुनिया में एक दीपक है, तो वो किस तरीके से चमकेगा। तो उन्होंने उनकी खूबसूरती की तारीफ कुछ ऐसे ही की है कि जग रूपी मंदिर में एक सुंदर सा दीपक है वो, और ऐसा लगता है जैसे ब्रिज के दूल्हे प्रतीत हो रहे हों। मतलब पूरे ब्रिज के
ऐसा लगता है वहाँ के वो दूल्हे हों, वो इस तरीके से सजे हुए हैं। और जब कोई दूल्हा बनता है तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, तो वो इसी तरीके से खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इसको पूरा बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करघनी है, जिसमें मधुर ध्वनि निकलती है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे में श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हे प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो चुका है और यहाँ से कवित्व स्टार्ट है। कवित्व फर्स्ट है ये। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे छन सोहे तन छवि भारी दे। द्रुम मतलब होता है पेड़, पलना मतलब पालना जिसमें बच्चों को डाल के झूला झुलाते हैं, बिछोना मतलब बिछोना बिछाई जिसपे कोई भी सोता है, नव मतलब नया, सुमन झिंगुला मतलब होता है फूलों का झबला, मतलब फूलों का कोई भी कपड़ा जो बच्चों को एक कुर्ता सा पहना देते हैं ना, उसको कहते हैं झबला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की जो तुलना है वो एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है जिस तरह जैसे कि परिवार में कोई नया बच्चा आता है, उसका आगमन होता है तो क्या होता है, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, सबके चेहरे खिल जाते हैं ना। उसी तरीके से जो है वसंत ऋतु जो होती है उसमें भी ऐसा होता है ना, सब कुछ खिला खिला से लगता है, पेड़ पौधे साफ साफ से लगते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तो उसकी जो पूरी सुंदरता है उसने जो है कवि ने इस प्रकार से की है कि जैसे घर में कोई नया बच्चा आता है और घर में रौनक हो जाती है ना, उसी तरीके से। तो उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पवन झुलाए केकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पवन मतलब हवा, झुलावे मतलब झुलाना। ठीक है, केकी मतलब होता है मोर और कीर मतलब होता है तोता, मतलब तोता और मोर। ठीक है, और हलवे हुलसावे मतलब होता है बातों की मिठास, मतलब पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वह झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वह डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो बालक वसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो। पक्षियों की आवाज़ आती रहती है ना, जैसे घर में होता है ना, जब कोई बच्चा रोता है तो उसको कैसे बहलाते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं उसके लिए। जब बच्चों को खिलाते हैं ना, ओली ले ली ओली ले ली कुछ भी करके, तो तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। उसी तरीके से जो है जो तोता मैना की आवाज़ें आती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी बच्चे को खिला रही हो। खिलाना मतलब उसको बहला रही हो। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, पुंज कली नायिका लता सिर सारी दे। उतारो करे कोई राई नोन, जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो राई और नमक से उसकी नज़र उतारते हैं ना कुछ लोग, तो उसके लिए कहा गया है कि उतारो करे कोई राई नोन। नोन मतलब होता है नून नमक। कंजकली मतलब होता है कमल की कली। तो वातावरण में चाहूं और मतलब चारों ओर अलग अलग प्रकार के फूलों की सुगंध, उनकी खुशबू इस तरह व्याप्त रहने लगती है, इस तरीके से हो जाती है जैसे घर की कोई बड़ी बूढ़ी बच्चे की नज़र उतारती है ना, राई और नून डालकर बच्चे की बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने के लिए टोटके करती हैं। वैसे ही महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटककर फूल बन जाती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चों के बालों में उंगली से कंघी करते हैं ना, उनके बाल कैसे काटते हैं, उनके सर में हाथ डाल के और बालों को सहलाते हैं, उन्हें काटते हैं, तो ऐसा लगता है कि उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे। बार पूरे पैराग्राफ का मीनिंग एक साथ बता रही हूँ।
इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना जो है एक नए बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया गया है जैसे कि परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर रौनक हो जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वह डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वह बालक वसंत जी के बहलाव की कोशिश में लगी हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीकों से बातें करते हैं या फिर आवाज़ें निकाल के बच्चों के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरीके से व्याप्त होने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी कोई राई और नून मतलब नमक डालकर बच्चे की बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने के लिए टोटके करती है। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हो ताकि वो उठकर रोने ना लगे। यहाँ से दूसरा कवित्व स्टार्ट है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उद्दधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद तारासी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिल होती मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर मीनिंग्स समझ लेते हैं। फटिक मतलब होता है जो नेचुरल क्रिस्टल होता है ना, उसमें से रोशनी निकलती है दूधिया कलर की, उसे कहते हैं। सिलानी मतलब होता है शीला पर। उमगे मतलब उमड़ना। अमंद मतलब जो कभी कम ना हो, ठीक है, जो कभी मंद ना पड़े। भीति मतलब दीवार। मल्लिका मतलब बेल होती है ना, जो बेल वाले पौधे होते हैं उनमें से ही उन्हीं की जाति का एक फूल होता है, सफ़ेद कलर का फूल, उसे कहते हैं मल्लिका। मकरंद मतलब होता है फूलों का रस। और आरसी मतलब होता है आईना। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है, क्योंकि जब पूर्णिमा का पूरा चांद होता है, गोल चांद होता है एकदम, तो उसकी जो रोशनी पड़ती है वो बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो उसी खूबसूरती को जो है कवि ने दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली होती है जैसे स्फटिक मतलब प्राकृतिक कोई क्रिस्टल चमकने वाला। स्फटिक नामक शीला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो, जैसे कि ये पूरा संसार जो है एक मंदिर है और उस पर कोई रोशनी हो रही हो। इस तरीके से चांद की रोशनी दिखती है ज़मीन पर। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही चांदनी दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांद की रोशनी जब समुद्र के ऊपर पड़ती है तो पानी भी जो है एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, तो उनको जो है वो दही के जैसे लग रहा है कि जैसे दही जो है हिल डुल रही हो। हिलोरे मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है। झीनी मतलब होता है एकदम पतली, झिन्नी कहते हैं ना। पारदर्शी है, उसके आर पार दिखाई दे रहा है कि नज़रें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रहे हैं, मतलब दूर दूर तक चांदनी में सब एकदम साफ नज़र आ रहा है। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम नहीं। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है, मतलब बिल्कुल उज्जवल चमकदार है, तथा उसकी स्वच्छता वो इतनी साफ है और स्पष्टता इतनी पारदर्शी है कि दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। दूध के जो बुलबुले होते हैं उसके आर पार दिखाई देता है ना। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे कि जो औरतें होती हैं, युवतियाँ होती हैं, वो सज धज के और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, तो उनकी और जो तारे हैं वो कवि को सजी धजी सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे लग रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है।
मल्लिका होती है, सफ़ेद फूल होते हैं जो बेल पर लगता है वो। संपूर्ण वातावरण, पूरा वातावरण इतना ज़्यादा उज्जवल है, इतना ज़्यादा चमकदार है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, ऐसा लगता है एक साफ सुथरा आईना हो जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना जो है राधा के सुंदर मुखड़े से कर दी है। जैसे कि अगर किसी की खूबसूरती का जिक्र होता है तो उसकी जो तुलना है वो चांद से कर देते हैं कि ये चांद जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे कवि ने चांद की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से कर दी है। तो उन्होंने जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है कि उन्होंने उल्टा चांद की तुलना उनसे की है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।